जय हिंद। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात पीएम मोदी के गुजरात दौरे की। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात दौरे पर वडोदरा पहुंच चुके हैं और अपने 2 दिवसीय गुजरात के दौरे के दौरान पीएम मोदी वडोदरा, दाहोद, भुज, अहमदाबाद और गांधीनगर में मौजूद रहेंगे। अहमदाबाद में पीएम मोदी के स्वागत में ऑपरेशन सिंदूर सैनिकों और ब्रह्मोस मिसाइल के कटआउट्स भी लगाए गए हैं। इन सभी जगहों पर पीएम के स्वागत की विशेष तैयारियां की जा रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी 3 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी राज्य को 82,000 करोड़ से ज्यादा राशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुज में 53,000 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली 33 विकास परियोजनाओं को देश को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी दाहोद में भी एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। दाहोद में पीएम मोदी 9,000 हॉर्स पावर के पहले लोकोमोटिव इंजन देश को समर्पित करेंगे। यानी समझिए दाहोद में पीएम मोदी की कितनी बड़ी सौगात। 9,000 एचपी के पहले लोकोमोटिव इंजन देश को समर्पित पीएम यहां से करेंगे। दाहोद में निर्मित रेलवे प्रोडक्शन यूनिट से 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह करीब 10 बजे वडोदरा पहुंचेंगे पीएम मोदी, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाना है। जिसके बाद पीएम करीब 11 बजे दाहोद पहुंचेंगे। दोपहर बाद पीएम मोदी भुज के लिए रवाना होंगे। दोनों ही जगहों पर पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। कई विकास कार्यों का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। 26 मई की शाम पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचेंगे, जहां पीएम मोदी के स्वागत के लिए रोड शो का आयोजन किया गया है। गौर करने की बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का यह पहला गुजरात दौरा है। गुजरात में और वडोदरा वो पहुंचेंगे। इसके मद्देनजर सुबह 10 बजे पीएम के रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें वडोदरा जहां पीएम मोदी पहुंचेंगे अब से कुछ ही देर में, और दूसरी तस्वीर कच्छ में। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी के सैनिकों के साथ या फिर ब्रह्मोस मिसाइल के। तो ये बड़े बड़े कटआउट्स और पूरी तरह से गुजरात जो है पीएम मोदी के स्वागत के लिए, अपने बेटे के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। मोदी जी आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो काम कर रहे हैं अपने देश के लिए, वो रात दिन देखते नहीं है, सिर्फ काम ही करते रहते हैं। उनका लक्ष्य है कि मैं एक प्रधान सेवक हूं और सेवक के तौर पे वो काम कर रहे हैं। और मेरा परिचय हितेश शाह, और पोलो ग्राउंड पे जो रामायण होती है उसमें बरसों से रामायण में रावण का किरदार करता हूँ। अब सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये बहुत ही बड़ा ऑपरेशन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया है। हम सब की एक आशा और अपेक्षा थी कि ऐसा कोई भी कदम जब पाकिस्तान उठाए तो उनके सामने जड़बातोड़ जवाब भारत देश देगा, और उसके ही बदले में हम भारत के सरकार माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी साहब ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार आज जाहिर कार्यक्रम के माध्यम से पीएम साहब जब गुजरात की धरती पे वडोदरा में स्वागत है, तब बहुत ही बड़ी मात्रा में हम सब देख रहे हैं कि महिलाएं ऑपरेशन सिंदूर को बधाई देने के लिए और गुजरात के पनौता पुत्र उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर बहुत ही लंबी कतार में महिलाएं उपस्थित रहने वाली है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है। सब औरतें, पुरुष, महिला, सब बच्चे सब यहाँ पे एकत्रित होकर उनका स्वागत करने वाले हैं और यहाँ से उनकी एक यात्रा निकलने वाली है। बहुत अच्छा लग रहा है। सब मिलजुल के सब आए हैं। अच्छा लग रहा है मिलने को सब आए हैं, तो अच्छा लग रहा है। यानी मोदी जी से अच्छी बात भी हो तो अच्छा है। मोदी साहब है, बस सभी को सम्मान करना है, उनका सम्मान करना है सभी को। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताइए। जवाब दिया है, बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया है। मुंह तोड़ जवाब मोदी साहब ने दिया है सिंदूर के बारे में। सिंदूर के बाद पहली बार कोई रोड शो कर वडोदरा में कर रहे हैं। हाँ, बहुत उत्साह है वो हमका है। तो गुजरात को मोदी की क्या कुछ बड़ी सौगात है वो भी समझिए। 82,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। दाहोद में कुल 24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत। दाहोद में 9,000 एचपी का रेल इंजन कारखाना खुलेगा। रेल कारखाने में 10,000 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा।
तो क्या कुछ बड़ी सौगात आज पीएम मोदी गुजरात की धरती से देने वाले हैं? देखिए, भुज में 53,000 करोड़ की 33 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत आज होगी। दाहोद में कुल 24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत। दाहोद में 9,000 हॉर्स पावर का रेल इंजन कारखाने का भी आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। हमारे साथ कमलेश, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं। कमलेश, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का ये पहला गुजरात दौरा, और ऐसे में आज का दौरा कई मायनों में खास, जिस तरह से वडोदरा पहुंचेंगे, दाहोद में उनका कार्यक्रम, उसके बाद अहमदाबाद भी उन्हें जाना है, भुज भी उन्हें जाना है। आज के पीएम मोदी के इस कार्यक्रम की बात करें तो मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम पीएम का रहने वाला है? देखिए, सुबह अभी तकरीबन वो बड़ोदरा पहुंचने वाले हैं और बड़ोदरा में तकरीबन 11 बजे रोड शो है। एक बड़ा रोड शो का कार्यक्रम है बड़ोदरा में पीएम मोदी का। यह पहला रोड शो होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कुल 3 रोड शो का आयोजन आज किया जाना है। बड़ोदरा में एक पहला रोड शो होगा सुबह 11 बजे। उसके बाद प्रधानमंत्री दाहोद जाएंगे, जहाँ एक रेल इंजन, पहला रेल इंजन जो दाहोद कारखाने से निकलेगा वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और ये रेल इंजन ऐसा होगा जो आप कह सकते हैं जो गुड्स ट्रेन है उसको खींचने में बहुत हॉर्स पावर की ज़रूरत होती है। ये अपने आप में एक बहुत अनूठा और नायाब रेल इंजन है। इसकी पहली खेप उसको जारी करेंगे, यानी उसको रिलीज़ करेंगे। उसके बाद 2 बड़े रेल परियोजना की सौगात देने वाले हैं। 2 बड़े एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएं, जिसमें कि वंदे भारत एक्सप्रेस है और एक लोकल एक्सप्रेस है। इसके अलावा लगभग उसके बाद वो भुज जाएंगे दोपहर 2 बजे, और भुज में भी उनका रोड शो का कार्यक्रम है। भुज में भी कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे और शाम में 6:30 बजे के आसपास वो अहमदाबाद पहुंचेंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचने के साथ ही जो महात्मा मंदिर वो जाएंगे, वहां तक उनका बड़ा लंबा रोड शो है। और दूसरे दिन रात में स्टे उनका गुजरात में ही अहमदाबाद भी रहने वाला है। दूसरे दिन अहमदाबाद मंदिर में 20वां शहरी कार्यक्रम है, शहरी विकास कार्यक्रम है 20वां, उसमें वो शिरकत करने वाला है। तो ये पूरा कार्यक्रम उनका आज और कल का शेड्यूल है। बिल्कुल, और देखिए कमलेश, आप हमें पूरा कार्यक्रम तो समझा ही रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी वडोदरा पहुंच भी गए हैं। हम तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से पीएम मोदी का भव्य स्वागत के लिए आज पूरा गुजरात जो है सजकर तैयार है। लोग घरों से अपनी छतों पर पीएम मोदी का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको नमन करते हुए नजर आ रहे हैं, और भारी संख्या में भीड़ और तिरंगे झंडे से आप समझ सकते हैं कि लोगों के दिल में किस तरह से उनके प्रति प्रेम है, उत्साह है, आदर है, सम्मान है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार ये गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं, और वडोदरा में उनका ये भव्य रोड शो आप देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें रोड शो की दिखा रहे हैं। देखिए, पूरा वडोदरा आज भगवामय नजर आ रहा है। तिरंगे सभी ने पकड़े हैं हाथों में, और मैसेज यही देने की कोशिश किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में जो कामयाबी भारत को मिली है, उसका नेतृत्व जिस व्यक्ति ने किया है, आज उसी के स्वागत के लिए हर कोई पहुंचा हुआ है। प्रधानमंत्री का अभिवादन यहां पर लोग कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं पीएम मोदी भी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सभी को जो है पीएम मोदी, आप देख सकते हैं चेहरे पर चमक है, कॉन्फिडेंस है, लोगों की खुशी। महिलाएं भारी संख्या में पहुंची हैं, तो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, हर कोई पीएम मोदी के स्वागत के लिए आज पहुंचा हुआ है। गुजरात के वडोदरा से पीएम मोदी का ये लाइव रोड शो। आज कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। और कमलेश, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बेटे हैं। जब भी वो गुजरात पहुंचते हैं हमेशा कुछ एक अलग नजारा होता है। भारी संख्या में, और लोगों की भीड़ जो हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, भारी संख्या में, चाहे महिलाओं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर कोई पहुंचा हुआ है पीएम मोदी के स्वागत के लिए। तो वो जो गुजरात से कनेक्शन है, वो साफ इन तस्वीरों में बयां हो रहा है। कमलेश, देखिए, हो भी क्यों ना, वो 26 साल गुजरात में रहे हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात की उन्होंने सेवा की है। गुजरात के हर गली मोहल्ले या गुजरात के लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। हालांकि वो पूरे देश के लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन गुजरात से इनका बेहद कनेक्शन है, चूँकि उनका जन्म भी गुजरात में हुआ था। जाहिर सी बात है। लेकिन जहाँ तक आपने कही कि रोड शो का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री का जो रोड शो का कार्यक्रम है, वो तिरंगा यात्रा का एक पार्ट है। और कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सफलता मिली है सेना को, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसी
उसी का जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और ये बड़ोदरा में जो आप रोड शो देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसी तरह का 3 का और रोड शो का कार्यक्रम है। भुज में भी इसी तरह का कार्यक्रम होगा। अहमदाबाद में 6:30 बजे जो कार्यक्रम रखा गया है वो भी इसी तरह का कार्यक्रम होगा। जाहिर सी बात है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं पहली बार गुजरात, तो उनका भव्य स्वागत तो बनता ही है। और आप जो लोगों में जोश देख पा रहे हैं तिरंगे के साथ, ये जोश उसी को दर्शाता है। इस तरह का रोड शो आप अभी आज दिन में आप 2 बार और देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से पार्टी का और इसके अलावा लोग चाहते थे कि जो जश्न है उसको शिरकत कर, खुद प्रधानमंत्री शिरकत करने जाएं। और प्रधानमंत्री चूँकि उनका कई सरकारी कार्यक्रम में शिरकत करने का कार्यक्रम है 11 बजे, लेकिन ये अभी जो 1 घंटे का कार्यक्रम है उनका, उसमें रोड शो में पार्टिसिपेट करेंगे। और बड़ा कार्यक्रम तो दाहोद में होने वाला, जहाँ कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि कमलेश अभी वडोदरा में है, रोड शो चल रहा है। रोड शो की तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से लोग अपने घरों की छतों से भी जो है पीएम को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं, घरों की छतों पर मौजूद हैं। और हालांकि इसके बाद जब वडोदरा के बाद अगर बात करें तो दाहोद में उनका कार्यक्रम, वहां जैसा आपने समझाया वहां भी कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण होना है। तो कुल मिलाकर अगर कमलेश देखें तो गुजरात के लिए कितनी बड़ी सौगात, जिस तरह से दाहोद में आप भी समझा रहे थे रेल इंजन कारखाना खुलने वाला है, उसका उद्घाटन आज पीएम करेंगे। तो एक एक कर, चाहे भुज हो, दाहोद में हो या फिर अहमदाबाद, कई सारी बड़ी सौगातें। जी, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि दाहोद में पहला जो रेल इंजन कारखाना खुला था, वहाँ से एक नया रेल इंजन जो है उसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं। वो आज रेलवे को समर्पित किया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि बहुत ही खास है ये रेल इंजन, काफ़ी हॉर्स पावर का ये रेल इंजन है, जो गुड्स जो माल वाहक जो ट्रेन है उनको खींचने में बहुत सहायक होगी। इसके अलावा जो 2 बड़ी परियोजना भी वहाँ से की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री, जिसमें कि एक बड़ी परियोजना तो आप कह सकते हैं कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उसको रवाना करेंगे, जो बड़ोदरा से बड़ोदरा तक जाएगी। तो ये कई, इसके साथ साथ एक बड़ा एक्सप्रेस वे भी प्रधानमंत्री आज ले डाउन करेंगे, गुजरात की सरकार को देंगे। कुल मिलाकर 74,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो आज प्रधानमंत्री गुजरात की जनता को सौगात के रूप में देने वाले हैं। और इसी तरह का कार्यक्रम भुज में भी होने वाला है। और देर रात जब वो प्रधानमंत्री 6:30 बजे जब प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचेंगे तो अहमदाबाद में इसी का कार्यक्रम होगा। देखिए, मुख्य कार्यक्रम कल होने वाला है, जो अहमदाबाद में आज 20वीं जो शहरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है अहमदाबाद शहर के कार्यक्रम में शिरकत करने वाला है। ये लगातार 20वां बार होगा जब प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत कर चुके। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम को इनॉग्रेट करते हैं और ये कार्यक्रम सप्ताह भर चलता है। जी बिल्कुल, क्योंकि कमलेश, जब गुजरात के विकास की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है और रफ्तार, जिस रफ्तार से गुजरात आगे बढ़ता है उसकी बात होती है, तो पीएम मोदी का नाम उसके बिना संभव नहीं होता। और कमलेश देखिए, हम अपने दर्शकों को लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, साथ ही कार्यक्रम जैसा आपने भी समझा, एक बार फिर से दर्शकों को वो भी समझा दे। तो देखिए, पीएम मोदी 6 दिनों में कुल 6 राज्यों का दौरा करने वाले हैं, जिसमें वो हजारों करोड़ के विकास के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। सभी राज्यों को विकास की बड़ी सौगात मिलने वाली है। उनके इस वक्त के कार्यक्रम पर एक बार नजर डालिए तो देखिए, 26 और 27 मई को पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर हैं, तो 6 दिन में 6 राज्यों का दौरा। 29 मई को पीएम मोदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। वहीं 30 मई की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार का पीएम मोदी का दौरा है। तो देखिए, 6 दिनों में 6 राज्यों को साधने की कोशिश। 31 मई को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पीएम मोदी जो है, कोशिश यही है कि तिरंगा यात्रा जो है उसे आगे बढ़ाया जा सके। और आज की अगर कार्यक्रम की बात करें, गुजरात का उनका ये 2 दिवसीय दौरा, उसमें पहले दिन का कार्यक्रम सुबह 10 बजे वडोदरा में रोड शो जो फिलहाल जारी है, चल रहा है। तो आज के दिन के अगर कार्यक्रम की बात करें, सुबह 11 बजे दाहोद में जनसभा को संबोधित करेंगे और रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। अपने आप में रेलवे प्रोजेक्ट काफी ज्यादा खास है। दोपहर 2 बजे भुज में पीएम मोदी का रोड शो है। तो गुजरात में आज क्या कुछ कार्यक्रम है, आज पूरा दिन किस तरह से पीएम मोदी का रहने वाला है, देखिए। सबसे पहले वडोदरा में रोड शो जो इस वक्त लाइव चल रहा है, आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। उसके बाद दोपहर 3:30 बजे के करीब भुज में पीएम मोदी की जनसभा है। भुज से पहले दाहोद भी जो वो जाएंगे और उसके बाद दोपहर 3:30 बजे के करीब भुज में उनका कार्यक्रम। शाम 6:30 बजे के करीब अहमदाबाद में पीएम मोदी रोड शो करेंगे। तो सुबह
11 बजे। अब देखिए दूसरे दिन के कार्यक्रम की अगर पीएम मोदी की बात करें तो दूसरा दिन का कार्यक्रम सुबह 11 बजे गांधीनगर में पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो ये 2 दिवसीय गुजरात दौरा। इस बीच लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाएंगे। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ऑपरेशन सिंदूर तो पूरी दुनिया ने देखा है कि जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा था, मोदी जी ने पाकिस्तान में जाके आतंकवाद का जो खात्मा बुलाया है पाकिस्तान की ही भाषा में, तो हम तो गर्व ही महसूस करते हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। ये हमारे जो निर्दोष लोग शहीद हुए थे उनको रियली श्रद्धांजलि है। हमारे तो गुजरात के पुत्र है मोदी जी, तो हमें तो बहुत ही गर्व ही हो रहा है कि हमारे उनके खुद के घर में आ रहे हैं मोदी जी। वो बदिया भाई कालू भाई भूरा गड़बड़ आती तो प्रधानमंत्री आज यहाँ पे आने वाले रैली है। हाँ हाँ एमा हम એવું જાણવા મળ્યું કે રેલવે ટ્રેન નું મુહૂર્ત કરે છે અંજીરનું, એને લીધે બોલાયા તે અમે આવ્યા છે। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपके जिन पर पुष्प वर्षा की गई इस दौरान। तो आपने लोगों को भी सुना किस तरह से लोगों ने कहा कि गुजरात के बेटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब जब घर वापसी हुई है तो ऐसे में लोगों में खुशी उत्साह अलग ही लेवल पर है। वडोदरा से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को पहुंचाने के लिए तिरंगा यात्रा चलाई जा रही है। और देखिए 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर दाहोद की है जहां थोड़ी देर में पीएम मोदी पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा स्थल में किस तरह से तैयारियां चल रही हैं वो आप देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर पीएम मोदी की वडोदरा में जिस तरह से रैली चल रही है, लाइव तस्वीरें, लोगों में उत्साह, लोगों में जोश, लोगों में खुशी उमंग आप देख सकते हैं पीएम के स्वागत के लिए। तो ये 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर आप देख सकते हैं पीएम मोदी की जो अब से कुछ ही देर में दाहोद में जनसभा होगी उसकी तस्वीरें हैं, जनसभा स्थल की तस्वीरें हैं, किस तरह से पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है। संकल्प जो है वो सारी प्रजा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत देश के यशस्वी वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब गुजरात की धरती पर आज आ रहे हैं। प्रथम तो बड़ौदा आज सिंदूर ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में आज बहनों आज इकट्ठी होने वाली है और वहां से यहाँ दाहोद की धरती पे 24,000 करोड़ से भी ज्यादा से ज्यादा प्रकल्पों का आज खातमुहूर्त और लोकार्पण और उद्घाटन नरेंद्र मोदी साहब के हस्तक होने वाला है। और आज जो प्रथम बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी सर गुजरात की धरती पर आए हैं, तो सभी प्रजा के मन में एक उत्साह ऊर्जा, चाहे वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता हो और छोटे से छोटे गांव में से आई एक बहन हो, तो सारे लोग आज एक अमृत काल में जो भारत देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी साहब ने किया है और ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी भारतीय सेना ने जो पराक्रम, जो शौर्य दिखाया है, उनको बिरदाने के लिए, प्रोत्साहन के लिए और बढ़ावा देने के लिए आज सब लोग आज आए हैं। हर कोई यहाँ पे नजर तो वडोदरा से तस्वीरें जहां पीएम के स्वागत के लिए लोग पहुंचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का ये पहला गुजरात दौरा, 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी गुजरात में है। और कमलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमलेश, क्योंकि गुजरात में आज उनका कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर, जैसे अभी वडोदरा में है, इसके बाद दाहोद जाएंगे, उसके बाद भुज, उसके बाद अहमदाबाद, कल भी उनके कार्यक्रम है। और देखा जाए कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोशिश यही है कि जन जन तक, पूरे हर किसी तक जो है ऑपरेशन सिंदूर की जो कामयाबी है वो पहुंचाई जा सके। और जैसा कमलेश हम अभी कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे कि 6 दिनों में 6 राज्यों का दौरा,
जी हाँ, 6 दिनों में 6 राज्यों का दौरा और लगभग सभी राज्यों में एक न एक जनसभा है। खासकर उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री जब कानपुर जाएंगे 29 तारीख को, तो वहाँ भी एक कानपुर में रोड सभा का आयोजन किया। एक रोड शो के साथ साथ एक रैली को संबोधित करेंगे। उसी तरह जब बिहार जाएंगे विक्रमगंज में उनका एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। तो लगभग हर स्टेट में जहाँ भी वो जाने वाले हैं, बंगाल जाने का भी कार्यक्रम है, बंगाल में भी एक रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का। हर स्टेट में एक रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। और सरकार की कोशिश ये है कि जो सरकारी कार्यक्रम है, जो उद्घाटन के कार्यक्रम, उनके साथ साथ एक रोड शो और साथ साथ एक रैली को भी प्रधानमंत्री संबोधित करें, ताकि जो मैसेज है देश भर में सेना के प्रति और ऑपरेशन सिंदूर के प्रति लोगों में उत्साह जगाया, ऐसे कि विश्वास जगाया जाए कि सेना ने बखूबी काम किया है। इसलिए ये प्रोग्राम तय किए गए हैं और लगातार अगर देख पा रहे हो कि प्रधानमंत्री अगर बड़ौदा में है तो बड़ौदा में रोड शो भी को भी संबोधित कर रहे हैं। उसके अलावा कई कार्यक्रमों का संबोधित किया ना, भुज में जाएंगे, भुज में भी रोड शो करेंगे। हालांकि वहाँ एक एनटीपीसी के नई यूनिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री को करना है, 2 ट्रेनों को रवाना करना है। यानी सरकारी कार्मिकों के साथ साथ वो सेना के साथ साथ लोगों का भी मन हौसला अफजाई करने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम तय किए गए। और शाम में जब 6:30 बजे जब अहमदाबाद पहुंचेंगे तो अहमदाबाद में भी इसी तरह का तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम तय किया गया है। तो जाहिर सी बात है, सरकार और बीजेपी चाहती है कि जो लोगों में जो उत्साह बना हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के प्रति, वो उत्साह कायम रहे और कम से कम लोगों को इस तिरंगा यात्रा के जरिए सेना के प्रति अपनी श्रद्धांजलि आप कर सकते हैं, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का एक अवसर मिले। इसलिए इस तरह का रोड शो का कार्यक्रम किया गया है। और लगभग 10,000 के लगभग इस तरह के रोड शो बीजेपी की तरफ से आयोजित कर लिए गए। छोटे मोटे हर एक जिले में इस तरह का रोड शो कार्यक्रम किया जा रहा है और ये कार्यक्रम पूरे महीने भर चलने वाला है। यानी 31 तारीख तक यह पूरा रोड शो पूरे देश भर में चलेगा और प्रधानमंत्री इसमें शिरकत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए कमलेश, एक तरफ जहां शौर्य तिरंगा यात्रा के जरिए सैनिकों का सम्मान, और दूसरी तरफ देखिए विकास, जिस तरह से आज कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो एक तरफ जहां सैनिकों का सम्मान किया जा रहा है, शौर्य तिरंगा यात्रा में पीएम मोदी खुद शामिल होकर बड़ा संदेश यहां पर दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विकास की एक नई गाथा, या आप कह सकते हैं विकास को गति देने के लिए कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। हाँ देखिए, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो नैरेटिव पाकिस्तान की ओर से जो सेट करने की कोशिश की गई थी, उस नैरेटिव को काटने की सरकार की कोशिश और जो जनता जो पहले के मन में कई तरह के द्वंद्व उठ रहे थे, उन सारे द्वंद्व को खत्म करने की ये कोशिश सरकार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, ताकि जो प्रश्न है, जो जिस तरह से हमने पेनिट्रेट किया पाकिस्तान के अंदर, 9 टेररिस्ट कैंप को तबाह करने के साथ 11 बेस पाकिस्तान के तबाह किए, ये मैसेज लोगों तक जाए और ये जो सेना का पराक्रम है, इस बात की जानकारी लोगों के घर घर तक जाए, लोगों की जुबान पे चढ़े। इसलिए इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया कि लोग जाने कि हमारी सेना ने कितना पराक्रम दिखाया है। इसलिए प्रधानमंत्री भी इस तरह के रैलियों में शिरकत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री का इन तरह के रैलियों में शिरकत करने का मतलब ही है कि सरकार चाहती है कि जो नैरेटिव जो 2 दिन नैरेटिव जो बनाया जा रहा है पोजीशन के द्वारा और अलग अलग लोगों के द्वारा, उस नैरेटिव को तोड़ा जाए और जनता में मनोबल बनाया जाए, विश्वास बढ़ाया जाए सेना के प्रति और खासकर सरकार के प्रति, जो सरकार ने जो अपना दमखम दिखाया है सेना को खुली छूट दे करके। जी बिल्कुल कमलेश, यही वजह है कि पीएम मोदी खुद तिरंगा शौर्य यात्रा में शामिल होकर एक बड़ा मैसेज और संदेश देने की कोशिश करें। वैसे भी देश भर में 10,000 से ज्यादा कार्यक्रम बीजेपी आयोजित कर चुकी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सेना के सैनिकों को एक तरह से और उनके शौर्य को सलाम करते हुए। वहीं कमलेश, अगर बात करें आज के कार्यक्रम की, आपने आज का पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम पीएम मोदी का समझाया। कल, क्योंकि कल भी गुजरात में ही उनके कई और कार्यक्रम है, तो कल के अगर कार्यक्रम की बात करें, कल क्या कुछ पीएम का कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री आज रात गुजरात में रुकेंगे, चूँकि 6:30 बजे या 7 बजे के आसपास अहमदाबाद में उनका रोड शो का कार्यक्रम है, तो रात में अहमदाबाद में ही रुकेंगे, राजनिवास में रुकने का कार्यक्रम उनका है। सुबह कल 10:30 बजे एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है बापू सभागार में, जहाँ 20वां जो शहरी दिवस इसको कहते हैं, यानी जो अहमदाबाद शहर का जो पुनरुद्धार किया गया, तो उसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम किया जाता है। इसमें देश भर के लोग, महापौर इसमें शिरकत करते हैं। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे, प्रधानमंत्री का इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री हो सकता है कि अपने पार्टी के लीडर से भी मिलें, लेकिन तकरीबन 2 बजे प्रधानमंत्री का वापस दिल्ली आने का कार्यक्रम है, तो 10:30 बजे सुबह यह कार्यक्रम रखा गया है। और 10:30 बजे कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री
अब हो सकता है कि गवर्नर से, उनके अलावा मुख्यमंत्री से या बीजेपी के लीडर जो गुजरात में उनसे मिल लें। उनके बाद उनका कोई कार्यक्रम नहीं तय है। हाँ, 2 बजे प्रधानमंत्री वापस दिल्ली लौट आएंगे कल। ठीक है कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर वडोदरा पहुंच गए हैं। रैली उनकी चल रही है, थोड़ी देर में दाहोद भी जाएंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जनता को समर्पित करेंगे। इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। भारी संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पीएम मोदी की ये पहली गुजरात में दौरा है और ऐसे में वडोदरा वो पहुंचे हैं। अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी वडोदरा, दाहोद, भुज, अहमदाबाद और गांधीनगर में मौजूद रहेंगे। 2 दिनों में 4 रैलियां, 4 रोड शो पीएम मोदी करेंगे। अहमदाबाद में पीएम मोदी के स्वागत में ऑपरेशन सिंदूर और सैनिकों और ब्रह्मोस मिसाइल्स के कटआउट्स भी लगाए गए हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। वडोदरा हो, अहमदाबाद हो, जहां जहां पीएम मोदी का कार्यक्रम है वहां भव्य तरह से तैयारियां की गई है। इन सभी जगहों पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां हैं। इसके साथ ही पीएम 3 जनसभाओं को भी आज संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी राज्य को 82,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास कर जनता को समर्पित करेंगे। आज पीएम मोदी भुज में 53,000 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली 33 विकास परियोजनाओं को देश को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी दाहोद में भी एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। दाहोद यानी अब से कुछ ही देर में, वडोदरा के बाद सीधा पीएम मोदी का दाहोद में कार्यक्रम है। दाहोद में 9,000 हॉर्स पावर के पहले लोकोमोटिव इंजन को देश को पीएम मोदी समर्पित करेंगे। इस लोकोमोटिव इंजन बनाने वाले कारखाने का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। और पीएम मोदी के गुजरात दौरे का क्या कुछ पूरा हाईलाइट है वो भी समझिए। 82,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जनता को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। इसके बाद भुज में 53,000 करोड़ की लागत वाली 33 विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का गुजरात दौरा कई मायनों में खास। थोड़ी देर में वडोदरा के बाद दाहोद जाएंगे। दाहोद में लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग शॉप का उद्घाटन करेंगे। दाहोद में 9,000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव इंजन देश को प्रधानमंत्री समर्पित करेंगे। यह पहला इंजन होने वाला है जिसकी क्षमता इस कदर है कि इसमें 9,000 हॉर्स पावर होंगी। दाहोद प्रोजेक्ट से 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। यानी इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के साथ ही रोजगार में भी इजाफा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। 6 दिनों में 6 राज्यों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, यानी 6 दिन 6 राज्यों को किस तरह से साधेंगे। 26 और 27 मई को गुजरात में पीएम मोदी का कार्यक्रम। गुजरात के बाद 29 मई को पीएम मोदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल जाएंगे। सिक्किम और पश्चिम बंगाल में भी तिरंगा शौर्य यात्रा में शामिल होंगे, जनता को संबोधित करेंगे। 30 मई को उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, कार्यक्रम है। उसके बाद 31 मई को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी 6 दिनों में 6 राज्यों को साधने की कोशिश, और कोशिश यही कि जनता को जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, कामयाबी और सैनिकों के शौर्य से जोड़ा जा सके। अगर गुजरात दौरे की बात करें, आज पीएम मोदी के 2 दिवसीय गुजरात दौरे का पहला दिन, और इसमें आज सुबह 11 बजे दाहोद में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे भुज में पीएम मोदी का रोड शो है, जिसमें पीएम मोदी भव्य रोड शो में शामिल होंगे। दोपहर 3:30 बजे के करीब भुज में भी जनसभा का कार्यक्रम है। यानी आज पीएम मोदी गुजरात में 3 रैलियां करेंगे। शाम 6:30 बजे अहमदाबाद में पीएम मोदी का रोड शो है। और जब भी पीएम मोदी गुजरात होते हैं, गुजरात पहुंचते हैं, तो एक अलग ही जो है जोश लोगों में देखने को मिलता है। दूसरे दिन के दौरे की बात करें तो कल पीएम मोदी सुबह 11 बजे गांधीनगर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। गांधीनगर में पीएम का कार्यक्रम है। दोपहर 12 बजे अहमदाबाद से दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। तो पीएम मोदी का यह 2 दिवसीय गुजरात दौरा कई मायनों में खास। एक तरफ जहां सैनिकों के शौर्य से जनता को जोड़ा जा रहा है, शौर्य तिरंगा यात्रा के जरिए मैसेज पूरे विश्व को देने की कोशिश कि किस तरह से भारत अपने सैनिकों का ना सिर्फ सम्मान करता है बल्कि उनके शौर्य को सलाम भी करता है। और आज का अगर ये कार्यक्रम देखें तो एक तरफ सैनिकों का सम्मान, सैनिकों के शौर्य को सलाम, तो दूसरी तरफ विकास को
रफ्तार देने की कोशिश। तो ये बड़ा मैसेज आप समझ सकते हैं जो देने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा रैली में शामिल हुए हैं, रोड शो उनका चल रहा है। और देखिए, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, युवा हो, महिलाएं हो, हर कोई पीएम मोदी के स्वागत के लिए आज पहुंचा है, क्योंकि गुजरात से एक अलग रिश्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जन्मस्थली, कर्मस्थली गुजरात प्रधानमंत्री की रही है। काफी लंबे वक्त तक गुजरात के मुख्यमंत्री वो रहे, उसके बाद देश का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया, देश का नेतृत्व वो कर रहे हैं। तो ऐसे में जहां गुजरात से एक पुराना रिश्ता नाता है, ऐसे में गुजरात में पीएम मोदी की मौजूदगी हो और लोगों में जोश ना हो, ऐसा संभव नहीं है। यही वजह है कि बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, युवा हो, हर कोई पीएम मोदी के स्वागत के लिए आज पहुंचा है। और पीएम मोदी ने भी मैसेज यही देने की कोशिश की है आज के इस दौरे के जरिए, किस तरह से सैनिकों के शौर्य, हमारे देश के वीरों के शौर्य के साथ विकास को भारत जो है अब प्राथमिकता देता है। तो वडोदरा में पीएम मोदी के रोड शो को ये दो अलग अलग कैमरों के एंगल से आप तक पहुंचा रहे हैं। पहला आप देख सकते हैं लोग किस तरह से पीएम मोदी पर फूलों की बारिश कर रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं। फूल जो है उसके जरिए पीएम मोदी का स्वागत। तिरंगे हर किसी ने अपने हाथों में पकड़े हैं, तो फूलों की थाली सभी लोगों के हाथों में है। ऐसे में फूलों के जरिए पीएम मोदी का स्वागत, फूलों की बारिश के साथ। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से तिरंगा झंडा सभी के हाथों में है, तिरंगा हर किसी के हाथ में है और तिरंगा ऊंचा रहे, हमारा यही मैसेज देने की कोशिश। और ये तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वडोदरा रोड शो की पीएम मोदी के। और 2 दिनों में ये 5 बड़े शहरों में कार्यक्रम, 2 दिन में 4 रोड शोज, 3 जनसभाएं, 82,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का सौगात पीएम मोदी देंगे, जनता को समर्पित करेंगे। और ये 2 कैमरों के एंगल से तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं किस तरह से लोगों में जोश है पीएम मोदी के स्वागत के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए अपने घरों की छतों पर भी लोग मौजूद हैं, वहां से भी अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। और देखिए, महिलाएं नमन करते हुए पीएम मोदी को, हाथों में कैमरा सबके है, फोन सबके है, और इस पल को एक तरह से कैप्चर करने की हर कोई कोशिश कर रहा है, क्योंकि गुजरात से जो रिश्ता रहा है प्रधानमंत्री का वो अपने आप में काफी खास। और ऐसे में जब गुजरात पहुंचे हैं तो आज हर कोई पीएम के स्वागत के लिए मौजूद है।